देखिए सिस्टर, जो आप बात अली फरमा तुम चुप रहो प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारी मेरी हो ही नहीं सकती बात। नहीं, बिल्कुल नहीं हो कोई सकती। और मैं बात कर लेकिन ले मेरे से। हाँ, एक ही चले बात पे सिस्टर, चले सिस्टर जुल्फिकार बोले। भाई आप बात कर लो। नहीं नहीं, मैं क्या मैं बात बात करूं? करूंगी बहन। मेरी नहीं मैम, प्यारी आपसे भी मुझे है। बात नहीं करनी। नहीं, मैं आप मेरी ये बहुत फर्स्ट प्यारी बहन। इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मैंने तो आपसे कभी बात ही नहीं नहीं की, मैम फर्स्ट प्लीज, टाइम कर रही हूँ। सॉरी, देखिए आई एम कोशिश रिक्वेस्टिंग नहीं यू मैम। करूंगी। आपको मेल से बात करने में मैं क्या करना नहीं चाह रही है? आपके साथ। मेल से क्यों बात करनी? चले मुझे ये बताइए। अरे किस बात पे मैम बात करनी है? सुनो मैम, प्लीज यार, तुमसे नहीं। देखो जुल्फिकार भाई देखो आप बात कर लो। ना तो देखो नहीं मैं यार प्लीज, हूँ देखो और ना फिर मेरे फायदा क्या है जब कोई फ्रूटफुल बात ये नहीं क्या हो पाएगी शॉपिंग तुम्हारे साथ। सेंटर में आई है होगी। क्या? मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, ये मुझे देखो, ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। शॉपिंग जस्ट सेंटर में लुक आई एट हो दिस वुमन। ना? आप अपने सनातनी माहौल समझ रही हो कि सनातनी घर है, वहां पे अपनी मर्जी का नियोग के लिए कोई भी पुरुष मिल अरे जाएगा? तू मेरे ये भाइयों तरीका से नहीं है। इस्लाम कबूल कर आ रही है ये कैसे लैंग्वेज बोल रही हो? ऐसे बात और करती है आपकी ड्रामे माँ? बंद कर अपने। ये देखिए, ये देखिए, ये कोठे वाली जबान, कोठे वाली जबान इन लोगों की। बताओ हिंदू महिलाओं की बेचैन क्यों इतनी योनिया है। बताओ हिंदू महिलाओं की बेचैन क्यों इतनी योनिया है। भाई आपकी योनियों को तो लगी हुई है आग, तो वो आप जाके नियोग से बुझवाइए, ये जो मर्जी कीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारे किसी गेस्ट के बारे में आपने उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की तो हम आपका मुंह उधर को कर देंगे जिधर शिवलिंग है, उसके ऊपर जाके जो मर्जी करें। हमारी बहनों के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं फिर भी कि हमारी सिस्टर तशरीफ लाई। उन्होंने कहा कि हम क्योंकि इन बातों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ये सिस्टर हैं जी, सनातनी सिस्टर हैं, एक बार आई सनातनी सिस्टर है, दूसरी बार सनातनी सिस्टर है, पांचवी बार सनातनी सिस्टर है। तो अब ये जफे डालने शुरू कर दिए उन्होंने। अब जुल्फकार साहब के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हट जाओ हरे कृष्णा, हट जाओ। तो तुम्हें दीदी कह रहे हैं, तू मुझे यार कह रही है। और फिर नहीं यार, जुल्फकार साहब से मैं बात करूंगी, जुल्फकार साहब से बात करूंगी, मेरी अम्मी को तवीज दे गया था वो। और भाई आपकी अम्मी को अगर तवीज दे गया, शुक्र करो नियोग नहीं कर गया। आपकी अम्मी ने तो वो भी करवा लेना था जब वो माता पार्वती भाई सनातनी महिलाओं की खुसूसियात बता रही है। भीष्म पितामह ने बताई है, पंचोचड़ा अप्सरा ने बताई है, माता पार्वती जी ने बताई है कि ये तो सनातनी महिलाओं की आदत है। तुम सिर्फ तवीज ही कह रही हो, वो तवीज ही था। तो थोड़ी सी इसकी वजाहत भी करनी थी। अब मैं क्या करूं कि मैं नहीं पूछ सकता था सारी बातें, वो सिस्टर मौजूद थी हमारी। तो तुम्हें तो कोई शर्म नहीं है, हया कोई नहीं है, तो तुम ही हया कर लो कि हमारे पास हमारी बहन बैठी है, हमारे पास आलम दीन बैठे हुए हैं, हम उनके सामने ये बातें नहीं खोलना चाहते। तो आप भी तो कहते हैं कि जो नहीं खुली हुई है, बातें क्या खोलनी। तो भाई हम नहीं बंद कर सकते। आपकी पार्वती जी फरमाती है जो मर्जी करने, ये नहीं बंद हो सकती। तो अपने घरों में जाओ और जाओ जो मर्जी वहां पर गंद खिलाओ। यहाँ पर हरे कृष्णा दोबारा ना आना, तेरी मेहरबानी। और अगर तुमने आना है, एक तो जुमेरात को आना, दूसरा फिर अलीना सिस्टर आपसे बात करेंगी। और अगर अलीना सिस्टर मौजूद ना हुई तो मैं मौजूद हूँ, जुल्फकार साहब भी मौजूद हैं, आमिर भाई मौजूद हैं, तो फिर आपका बड़े बेहतरीन तरीके से स्वागत करेंगे। देखें, मैं कोशिश करूंगा कि शिवलिंग इधर इकट्ठे करके वो जो रेडी पे लेके फिर रहे होते हैं, वो उसके साथ आपका स्वागत करूं। बाद आपके तांत्रिक बाबा जी, उन्हें भी पता है सनातनी महिलाओं की आदतों का, वो उन्होंने अपने लिंगों के साथ घंटियां बांधी, वो बजा बजा के स्वागत करते हैं। देखिए, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप सब लोग जो बस जानते हैं ये सब कुछ है जुल्फकार साहब, तो इनको आदत है इस चीज की। आप मुझे मेरे बताएं ढिड कि में आप दर्द वो नहीं है वैसे लोग जुल्फकार साहब। ओ यार बस कर दे, मेरे ढिड में दर्द होने लग पई है। यकीन ठीक मानो है। बड़ा और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आशा करता हूँ कि सिस्टर जो है वो अच्छे से बात करेंगी। जी दीदी, वेलकम अगेन। जुल्फकार साहब कबल इसके कि दीदी बोले नो प्रॉब्लम, ये कोई बात अच्छे तरीके से करें। यहाँ पर करेंगे लोग जी,
अगर अच्छे करेंगे, तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। जी जी, अच्छे तरीके से करेंगे। बात मैं किसी एक इंसान के साथ करूंगी, सारे नहीं बोलेंगे मेरी और उसकी बात के बीच में, बस। वरना मैं बड़ी देर से वेट कर रही हूँ। अदरवाइज अगर सीरियस कोई मैटर चल ही नहीं रहा है तो फिर आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम आल्सो, ठीक है ना? देखिए सिस्टर, जो आप बात अली फरमा तुम चुप रहो प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारी मेरी हो ही नहीं सकती बात। नहीं, बिल्कुल नहीं हो कोई सकती। और बात कर ले मेरे से। हाँ, एक ही चले बात है। सिस्टर, चले जुल्फिकार भाई आप बात कर लो। मैं बात करूंगी बहन। नहीं मैम, आपसे भी मुझे बात नहीं करनी। नहीं मैं आप मेरी बहुत फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मैंने तो आपसे कभी बात ही नहीं नहीं की। मैम प्लीज, सॉरी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू मैम। नहीं मैम देखो, इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी मैम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट। सी कोई जुल्फिकार भाई आप, मैं जाऊं क्या? सुन लेना आप। क्या फायदा है? अच्छा मेरी क्या फायदा? बात सुन लीजिए, मेरी बात। फायदा क्या है जबरदस्ती चिपटने का किसी को, जब बात जिसके साथ हो सकती है उसके साथ करनी चाहिए ना। आ रही है सिस्टर तो आप। अरे मैम आप जबरदस्ती कर रहे हो। आपको मेल से बात करनी, मैं करना नहीं चाह रही आपके साथ। मेल से क्यों बात करनी? चले मुझे ये बताइए। अरे मैम सुनो मैम, डोंट गेट डर्टी विद मी, आई कैन गेट डर्टियर। I know you are dirty. You That's choose why your I'm words here properly. to set the straight records to you. I'm showing the world that you are dirty. I'm proving the world that you are dirty. So let me prove the world. If you will talk, see, नहीं देखो अब बुरी ये बात क्या कर रही हैं जुल्फिकार भाई? बीच में इनको जरा आप या तो बात करनी है। देखिए बहनों, मेरे को म्यूट करती जा रही है बार बार। इनको जरा म्यूट कीजिए जुल्फिकार भाई। ये मुझे बार बार म्यूट कर, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है ना, मैं इनको सुनाती हूँ। ये बार बार वापस आ रही हैं, इनको बात करनी है। बात करने के लिए जरूरी है कि कोई मेल ही इनसे बात करे। मैंने अभी तक इनसे कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि यही मुझे धमकियां लगा रही कि मैं डर्टी हो जाऊंगी, मैं बुरा बात करूंगी, अब्यूजिव हो जाऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग एक अच्छी मिसाल क्यों नहीं कायम कर सकते, जहां पर लोग ये देख रहे हैं कि एक मुसलमान सिस्टर जो है वो जब एक सनातनी से बात करती है तो वो अपनी मान मर्यादा नहीं भूलती है। हम जब अपने अच्छे मैनर्स दिखा सकते हैं तो ये हरे कृष्णा सिस्टर सुन रही हैं, बैक स्टेज बैठी हैं, ये क्यों नहीं प्रूव कर सकती कि इनकी अच्छी पेरेंटिंग हुई है इनके साथ, इनके पेरेंट्स ने इनको मैनर्स सिखाएं। ये फौरन क्यों हॉस्टाइल हो रही है मेरे साथ? आप लोग खुद गवाही दीजिए कि अभी तक मैंने इनसे कोई भी ऐसी बात की। ये तो खुद को खुद कह रही है कि मैं डर्टी हूं, तो फिर मैं क्या करूं ऐसी औरत के साथ? और अगर बात करनी है आप बात रखिए, ठीक है, मैं स्टेज पे रहूंगी और इनको जुल्फिकार भाई बात करने दीजिए। इनको अपनी मर्जी से अली भाई से बात करनी है, अली भाई बात करेंगे। लेकिन फिर मेरी तरफ से भी ये वार्निंग है कि ये फिर अली भाई पे जिस तरह पहले चीखी थी ना, ये मेरे भाई के साथ चीख नहीं सकती मेरी मौजूदगी में। फिर मैं इनको बताऊंगी कि हरे कृष्णा क्या होता है। मैं खामोश रहूंगी। जुल्फिकार भाई आप इनको लीजिए प्लीज। देखिए सिस्टर, ये आपके ऊपर भी कोई आवाज कसे तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। वो हम मुंह तोड़ देंगे। आप बात कीजिए अली भाई, इनका ये शौक पूरा कर दीजिए आपसे बात करने को। और अब आप अली भाई, आपने कोई परवाह नहीं करनी है, क्योंकि जब एक औरत खुद चाह रही है ना कि उसके साथ वैसा ही सलूक हो जैसा वो बिहेव करती है, तो अली भाई भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और आप सनातनियों के लिहाज से बात कीजिएगा। जी ठीक जी, इनको ले लीजिए। एक मिनट ठहरिएगा, किधर इनकी आईडी किधर चली गई? नहीं वो तो चली गई हैं। अब ये देखिए नहीं आ गई है। बस मैं खामोश हूँ, बात करने दें इनको। जी अली भाई आप बात करें। जी, हरे कृष्णा। हेलो। सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। सिस्टर आप सनातनी बहन है ना हमारी? यार कौन है ये? अली तुम हो ये? प्लीज यार तुमसे नहीं, जुल्फिकार भाई आप बात कर लो ना। तो देखो नहीं, मैं यार देखो फिर फायदा क्या है जब कोई फ्रूटफुल बात नहीं हो पाएगी तुम्हारे साथ। सेंटर में आई है क्या? मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। शॉपिंग सेंटर जस्ट लुक एट दिस वुमन। ना आप अपने सनातनी माहौल समझ रही हो कि सनातनी घर है, वहां पे अपनी मर्जी का नियोग के लिए कोई भी पुरुष मिल जाए। अरे तू मेरे भाइयों से इस्लाम कबूल करा रही है, ये कैसे लैंग्वेज बोल रही हो? ऐसे बात और ड्रामे बंद कर अपने। ये देखिए ये कोठे वाली जबान इन लोगों की। तो
ये जब जब आएगी ना, इसको मेरे ही हत्थे चढ़ाना है आप लोगों ने, बस आप लोग मेरे भाई हो ना, इसको छोड़िएगा नहीं। अब ये आएगी, इसी लैंग्वेज में बात करनी है आप लोगों ने भी, और मैं प्रेजेंट होंगी तो ये मुझसे बात करेगी। नहीं, एक्चुअली हम चाहते हैं कि एक इल्मी माहौल में, क्योंकि हमारे साथ जो पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं, हम अदब करते हैं, तो हम चाहते हैं, देखिए हमारा मकसद कोई लड़ाई झगड़ा तो है ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि बात हो। ये क्या तरीका है? अली से बात नहीं करूंगी, जुल्फिकार से करूंगी, क्यों भाई? मतलब आप आई हैं इस्लामिक अवेकनिंग पे, अली भाई जो मेन बात करते हैं, जुल्फिकार भाई एज अ होस्ट होते हैं, अल्लामा साहब दोनों बैठे माशाल्लाह से, वो इल्मी सवालात के जो है वो इल्मी जवाबात देते हैं। ये क्या करना चाह रही हैं जुल्फिकार भाई? क्यों? अच्छा चले जुल्फिकार भाई एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं, इनकी सनातनी महिलाओं की एक और चाहत पूरी कर लेते हैं। आप बात कर लीजिए जुल्फिकार भाई, नो प्रॉब्लम। जी जुल्फिकार भाई आप बात कीजिए। चलें जी, सिस्टर क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, जुल्फिकार भाई, बातें ये चल रही हैं सारी कि भाई वो ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वो बोलेगा तू कुत्ता, वो बोलेगा तू कुत्ता, ठीक है। हमको क्या करना है ना, जो सबके हक में बेहतर है ना बात, वो ये है कि भाई जो आपका जो हम तो कभी भी ना तो इस्लाम को हमने कभी ऐसे नजर से देखा है, ना कभी डिसरिस्पेक्ट के उससे किया है, ना कभी नबी पाक को हमने कभी ये समझा है कि कोई गलत इंसान है। हाँ, ये अलग बात है, जैसे मैंने पहले भी आपको जब शुरू में आई थी तो मैंने आपको यही कहा था कि जो हमारी मेजॉरिटी है, हमारे सनातनियों की जो मेजॉरिटी है, वो उनके दिलों में जो आपके जो नबी हैं उनके लिए कोई खार या कोई नफरत वाली बात नहीं है, बल्कि आपको कई हिंदू मिलेंगे जो मज़ारों पे जाते हैं। मैं जब छोटी होती थी, मैं खुद एक मज़ार पे जाया करती थी, मुझे एक अजीब सा अट्रैक्शन होता था, और जिसके की वजह से मेरे को घर परिवार में मैंने बहुत कहा। सिस्टर देखिए आप अच्छी हैं सिस्टर, मैंने आपकी बात पूरी कर लेने तो फिर लिंक टूट जाता है बात का, चले आप है ना। तो मैंने खुद जो है अपने बचपन में मारे खाई हैं। एक दफे मेरे साथ ऐसा वाकया हो गया था कि हमारे अब ये किसने मारा आपको? किसने मारा आपको? घर में बड़ों ने, कि ये दूसरे लोगों में चली जाएगी और ये वो। बचपन में हुआ यूं था, एक दफे ऐसा भी हुआ था, कई वाकये हुए मेरे साथ में। तब मैं बच्चा थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी बातें, बस एक अट्रैक्शन होता था एकदम, जिसको कि बच्चा नहीं जानता। और एक दफे तो ऐसा भी कुछ था कि हमारे घर पे कोई फकीर आ गए थे और उन्होंने ना मेरी माँ जो थी उनको एक तावीज दी और कुछ बातें बताई और कहा कि तू अपने समाज में ना अपनी अच्छा, कितने मिनट बात करेंगे ताकि मैं सिस्टर कितनी मिनट बात करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो? मैं 1 मिनट बस। ठीक है, ओके जी, 1 मिनट बस। कि तू मेरी माँ को ऐसी बातें बोली कि तू अपनी औलाद के कारण अपने समाज में ना वो की जाएगी, मतलब तुझे बुरा भला कहेंगे लोग। तो तब भी मेरी माँ को समझ नहीं आया था, तो और ये तावीज एक दिया था कि ये अपनी उस औलाद के तकिए के नीचे रख देना। और बाद में मेरे जब अट्रैक्शंस बढ़े और मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी और वगैरह वगैरह, तब मेरी माँ बोला करती थी कि ये तावीज मत इसके नीचे रख देती तो दूसरे लोगों की। बट एनीवेज व्हाटएवर, वो सब चीजें जो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। हम लोगों के बीच में, हम जो सनातनीज हैं, वो इन चीजों को, किसी चीज को गलत, वी आर नॉट द पीपल के फैनेटिक्स होते हैं जो, तो हम ये नहीं चाहते हैं, यू नो, कि तू ये तू वो तू ताती, ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। बट हमारा एक सवाल जरूर है कि भाई आप लोग एक जो बात बोलते हो कि ब्लास्फेमी पे वाजिबुल कत्ल, ये बात सही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि नबी भी अगर आज की डेट में आ जाएं तो वो इस बात पे जी सिस्टर 1 मिनट से ऊपर नहीं, तो क्या हो गया? आप लोगों को तो मैं 3 घंटे से सुन रही हूँ, क्या हो गया?
बटन खोलो ना। आप लोगों को तो मैं ना 3 ना घंटे से सुन छोड़ो रही हूँ। भाई, 3 घंटे बात करनी है या 5 आप घंटे लोगों की कनेक्टेड ये है, जो बात आप है ना, अपना ये चैनल आपके खोलो भाई। कुराने पाक और में अच्छा, नहीं इधर लिखी इनको हुई। जरा इनको म्यूट कीजिएगा भाई। ऐसी कौन सी इन्होंने ये कहानी तो सुना डाली, ऐसा कौन सा प्रश्न कर डाला जिसको अली भाई नहीं सुन सकते थे या अलामा साहब नहीं सुन सकते थे भाई? ये कौन सी ऐसी अद्भुत कहानी थी जो सिर्फ जुल्फिकार भाई के कानों तक ही पहुंच सकती थी और कोई और पागल। उसका जवाब और नहीं तू देता? मेरे को म्यूट क्यों कर, और स्टूपिड वुमन, व्हाट अ तू स्टूपिड तड़ा वुमन। करके तू तड़ाक करके बात करी तब है। लेकिन देखें, कंक्लूजन मुझे जो फील हुआ ना इनकी कहानी से, इस पे भी हमें थोड़ा सा करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए भाई। सिंपल सी बात है, 5 मिनट की कहानी थी। 5 मिनट की कहानी में ये पता चल गया कि जिस चीज को वो इस्लाम समझ रही हैं वो इस्लाम नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं मज़ारों पे जाती हूँ, मैं शिरक करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, भाई वो सारी चीजें करती होंगी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मेरी जो है वो माँ मुझे ये कहती थी। इनको कोई बचपन का ट्रॉमा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि हर किसी को मेरी बात सुननी चाहिए। उसीलिए अब जो हम जो साइको एनालिसिस कर रहे हैं उससे इनको ये लग रहा है कि जुल्फिकार भाई मुस्कुराते रहते हैं तो वो खामोशी से जो है वो 5 घंटे ऐसी कहानियां सुन लेंगे। अली भाई फौरन उस कहानी में से जो है वो हनुमान या राम निकाल लेते, इसलिए वो सुनना नहीं। और मैं एज अ वुमन रियलाइज कर सकती थी कि ये इनकी कहानी नहीं थी, ये इनकी बीमारी थी। सो मैं इनको फौरन उस चीज में डायग्नोज कर सकती थी। तो मेरा नहीं, ये वो मानना कह रही है, है कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं, वो कह तो रही है कि मैंने शास्त्र पढ़े शास्त्र हैं पे सनातन के। शास्त्र पे अभी तक तो कोई बात नहीं की है। दूसरा, उन्होंने जो इस तरह की बात की कि आप लोगों क्या कट्टरता है, ये है वो है, उसका अली भाई जवाब देना चाहे तो देना चाहे। मेन जो मुद्दा निकलता है, उनको हमसे ये प्रॉब्लम है कि हमारा इस्लाम जो है वो रिफॉर्म नहीं करता है अपने इसमें। तो अलामा साहब बैठे इसका जवाब देते। बाकी वो कहानी जो थी, इसको सारे जितने भी ऑडियंस है वो इग्नोर ही कर रहे, क्योंकि ऐसी कहानियों के बाद सुनने के बाद अक्सर डॉक्टर जो है वो पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, शॉक थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। असल में ये सिस्टर क्योंकि पहली दफ़ा तशरीफ़ नहीं लाई, हमें इनका आइडिया पहले से है, हमने इनको रिस्पेक्ट दी, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट की, 1-2 दफ़ा ये तशरीफ़ लाई। लेकिन मैं क्या करूं कि वो जैसा शास्त्रों में लिखा मैंने वैसा पाया। और ये और फिर इनकी लैंग्वेज आप देख लें कि जहाँ मतलब पर शास्त्रों में अली भाई, क्या शास्त्रों में जो पाया वैसे पाया, वो आप क्या क्या पाया आपने और क्या? जुल्फ़िकार भाई, अब मैं मैं आपको क्या बताऊं? नहीं, मैं इंशाल्लाह लीव करती हूँ। और अली जुल्फिकार भाई प्लीज प्लीज एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत ठीक, शुक्रिया अली भाई। अस्सलाम बहुत वालेकुम बहुत वरहमतुल्लाह। शुक्रिया सिस्टर, बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। अभी हाँ, आपने फिर कुछ कहा इसलिए अली भाई, तो जुल्फ़िकार साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या-क्या इनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। कुछ बता दें, कुछ बता दें। वहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ, जो महाभारत में भी मौजूद काफी। है। और पार्वती जी ने नारद ऋषि से जो फरमाया है, उन्होंने पूछा कि एक महिला जो है, सनातनी महिला, ज़ाहिर बात है उन्हीं का कल्चर था, तो सनातनी महिला के बारे में पूछा कि एक सनातनी महिला कैसे होती है। तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने पास से नहीं कह रहा, इसके रेफरेंसेस हम दर्जनों बार दे चुके हुए हैं। मैं दोबारा से फिर महाभारत के हवाले से रेफरेंस दे देता हूँ, और पद्म पुराण के अंदर भी ये रेफरेंस मौजूद है उनके हवाले से, माता पार्वती जी के हवाले से, कि उन्होंने भी यही बात फरमाई, बल्कि उन्होंने 1-2 जुमले इससे बढ़ के फरमाए। तो वो ये कहती हैं कि सनातनी महिलाएं ना, जो जुल्फ़िकार साहब, इनको आदत है कि ये पुरुषों के ऊपर चढ़ने की इनको बड़ी बुरी आदत है। और जब ये किसी पुरुष को देख लेती हैं, हत्ता कि पार्वती जी ये फरमाती हैं कि अगर अपने बेटे को भी देख लें तो इनके अंदर सेक्सुअल भावनाएं जो हैं वो भड़क उठती हैं, और इनका जो प्राइवेट पार्ट है ना, औरतों का, सनातनी महिलाओं का, उसमें से कोई चीज निकलना शुरू हो जाती है। और साथ ही नहीं, साथ, सही हाँ कह रहे मैं, हैं। जी मैं कहते हैं तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। नहीं, विश्वास है, विश्वास है। वैसे मुझे जो जी है जी, ना इस तरह, अगर आप पार्वती जी देखें, कह रही हैं, जी पार्वती जी माता जी जो। जी, वो सिर्फ ये नहीं कह रही हैं, वो साथ में हम्म, ये कह रही हैं कि जिस तरह आप देखें कि लकड़ी को जितनी मर्जी आग लगा दें, जितनी हम्म, लकड़ी को आप आग लगा दें, वो लकड़ी जलती चली जाएगी लेकिन आग से सेटिस्फाइड नहीं होगी। ओहो, और फिर ये फरमाती हैं कि जितने भी समंदर आप देख लें, उनके अंदर जितने भी आप दरियाओं को डाल दें, समंदर का पेट नहीं भरता। ओहो, फिर वो फरमाती हैं कि इसी तरह इनका प्राइवेट पार्ट जो औरतों का है वो भी नहीं भरता, और वो अपने पति से बेवफाई करती हैं उनकी गैर मौजूदगी में,
वो गैर मौजूदगी के अंदर अपने दूसरे मर्दों के साथ वो नहीं देखती कि उसकी एज क्या है मर्द की, उनको सिर्फ मर्द चाहिए। वो ना लंगड़ा देखती है, ना कुबड़ा देखती है, ना अंधा देखती है, ना काना देखती हैं। वो इस तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर देती हैं, उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। और अगर बाज औरतें आपको रुकी हुई महसूस होती है तो वो आपको फील हो रही है, उनको डर होता है कि हम मारी जाएंगी, अदरवाइज जहां पर उनका दाव लगे वो दाव लगा देती हैं। तो ये लिखा हुआ है। और फिर ये जो हमारी सिस्टर हैं, ये भी कुछ मुझे लग रहा है कि उस तरह की हरकतें कर रही हैं। इन्हें कहा एक बार के बंदे के पुत्रों की तरह बोलो। और अगर सिस्टर तशरीफ लाई हैं, अलीना सिस्टर, उन्होंने बड़े अदब एहतराम से प्यार से बात की है। ये जिस अंदाज से उनको मुखातिब कर रही थी, चलो मेरे साथ आपने जो करना है सो आप बदतमीजी कर रही हैं, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन अगर आप हमारे गेस्ट किसी के साथ भी ये बात करें तो ये कतन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई आपकी यूनियों को तो लगी हुई है आग, तो वो आप जाके न्योग से बुझवाइए या जो मर्जी कीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारे किसी गेस्ट के बारे में आपने उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की तो हम आपका मुंह उधर को कर देंगे जिधर शिवलिंग है, उसके ऊपर जाके जो मर्जी करें। हमारी बहनों के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर भी कि हमारी सिस्टर तशरीफ लाई, उन्होंने कहा कि हम क्योंकि इन बातों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ये सिस्टर हैं जी, सनातनी सिस्टर हैं, एक बार आई सनातनी सिस्टर है, दूसरी बार सनातनी सिस्टर है, 5वीं बार सनातनी सिस्टर है। तो अब ये जफे डालने शुरू कर दिए उन्होंने, अब जुल्फकार साहब के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। तो भाई बात करने वाली बात करें, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, साथ ही इसकी जुबान देखो कि कितनी गंदी इसकी जुबान है। कि जुल्फकार साहब ने आपकी अगर कहानी सुन ली है तो उसके बाद अगर सिस्टर बीच में बोली है तो इसकी जुबान देखने के किस तरह की। तो अगर भाई आपके घरों के अंदर ये तरबियत दी जाती है जैसा कि आपके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है तो करें, नियोग करें, पकड़े कोई अंधा, पकड़े कोई काना, पकड़े कोई लूला, पकड़े जो मर्जी करें उसके साथ। आप भले आप वो जो लिंग रखे हुए घरों में उनके साथ जो मर्जी करें, उछल कूद करें, हमें कोई एतराज नहीं। और लेकिन भाई हम मुसलमान हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो आगे ऊपर ना चढ़ो, कम अज कम कोई शर्म हया करो कि यहाँ पर मर्द हज़रात बैठे हैं, कोई इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं, इसको अपवित्र करना है। अगर हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सिस्टर कह रहे हैं, दीदी कह रहे हैं, आपको रास ही नहीं आ रही, और फिर कभी किसी को यार तेरे साथ नहीं, मैं तेरा कहां से यार हो गया भाई। ये यारियां दोस्तियां ये आपके देवी देवता करते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस्लाम के यहाँ ये चीजें नहीं है। कोई शर्म करो, कोई हया करो। पब्लिक के बीच में आके कह रही है यार तू ऐसा ना कर, तू वैसा ना कर, भाई तेरा मेरा क्या रिश्ता है। हाँ तू आई है, तेरा कोई सवाल है, उसके लिए हम तेरी रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम ना देखो कि कौन यहाँ पर हमारे मेहमान बैठे हैं। उल्लू की पट्टी तुम्हारे घर में कोई इस तरह मुझे बताओ कि मेहमान बैठे हुए हों, कोई आपके पंडित शंडित आए हुए हों, उधर आपकी माता जी ऐसे ही करती होंगी, मुझे लगता है शायद कि वो आके बंदे बंदे के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर देती है, सनातन की प्रैक्टिस शुरू कर देती है शायद। तो ये कोई अपने घर का माहौल, आपका घर नहीं है। यहाँ पर एक पवित्र स्थान है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी मकसद के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम सनातन की प्रैक्टिस के लिए नहीं बैठे हुए। सनातन की प्रैक्टिस के लिए तो आपके सनातन के अंदर बड़े कुबड़े हैं, कहते हैं कुबड़े भी नहीं देखती। तो भाई आप कुबड़ों के पास जाएं, लूलों के पास जाएं, लंगड़ों के पास जाएं, जिसके पास मर्जी जाएं। आप शिवलिंग के पास चले जाएं। अगर नहीं आपको इत्मीनान आता, वो नाच गया, उसको भी नहीं आराम आता, उसने तो आप घर में रख लिया हुआ। तो वो जब उसको कोई बेचैनी होती है ना, वो किसी पुरुष को देख ले तो वो उधर बैठना शुरू कर देती है। भाई कोई आप अपना कोई ऐसा इंतजाम कर। लेकिन यहां पर आके अगर आपने जुबान दराजी की तो भाई हमारे पास तो फिर जो आपके धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग आपके करतूत हैं, जो इससे भी आगे क्या, तौबा 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 तौबा। मुझे जो बातें याद आ रही है ना, हरे कृष्णा जी, देखिए मैं अब भी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपके धर्म शास्त्रों के अंदर तौबा तौबा तौबा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं इसको कोई शर्म नहीं आनी है। आप ले लें, ये इसमें कौन सी बात है। उसके स्तन मोटे थे, वो नजर आ रहे थे, वो नंगे ऐसा कर रहे थे, कहेंगे फिर क्या है। और शिवलिंग ने इतनी औरतों के साथ ये कर दिया, फिर शिव जी ने कर दिया, फिर क्या है। और ब्रह्मा जी ने उसकी पत्नी के साथ कर दिया, फिर क्या है। तो ये कहेंगी आप जुल्फकार साहब ये इतनी ट्रेंड है, इनको मैं जानता हूं, इनको मैं समझ गया हूँ। कुछ 4-5 इनके साथ हो गया है, तो मैं कोई नहीं बात कर सकता हूँ। जुल्फकार साहब आप ये आके सीधा मुझे इस तरह जफे डालने और यार यार कहना शुरू कर दें, तो भाई मैं नहीं ऐसा बंदा यार जुल्फकार साहब।
इसने अब आपकी तरफ मुंह कर लिया हुआ है। अब मुझे बताइए कल को लामा साहब को ऐसे करे तो इधर इधर हम क्या करेंगे? इसको तो आदत है। ये अभी ऑनरली साहब बैठे हुए हैं, अगर ये आगे इनको चिमड़ जाए और कहे कि भाई यार लामा साहब ऐसे और वैसे, मुझे बताएं हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इनको तो जुल्फकार साहब बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है। तो देखो हरे कृष्णा, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बंदे की बच्ची बन जाओ और चुप करके ना, जब रामा साहब हमारे साथ हो तो तब तो बिल्कुल कोशिश ना करना। और दूसरी बात ये कि जब सिस्टर्स मौजूद हैं, आप सिस्टर्स से बात क्यों नहीं करती हैं? उन्होंने आपके साथ इतने प्यार मोहब्बत से बात की है और आप जो है उनके ऊपर माता पार्वती जी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया आपने। तो भाई माता पार्वती जी, वो जिस तरह, अब मैं क्या बताऊं, रामा साहब भी साथ में मौजूद है, वो शिवलिंग के ऊपर जैसे पार्वती जी चढ़ गई थी, इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। हट जाओ हरे कृष्णा, हट जाओ। तो तुम्हें दीदी कह रहे हैं, तू मुझे यार कह रही है। और फिर नहीं यार, जुल्फकार साहब से मैं बात करूंगी, जुल्फकार साहब से बात करूंगी, मेरी अम्मी को तवीज दे गया था वो। और भाई आपकी अम्मी को अगर तवीज दे गया, शुक्र करो न्योग नहीं कर गया। आपकी अम्मी ने तो वो भी करवा लेना था जब वो माता पार्वती। भाई सनातनी महिलाओं की खुसूसियात बता रही है, भीष्म पितामह ने बताई है, पंचोचड़ा अप्सरा ने बताई है, माता पार्वती जी ने बताई है कि ये तो सनातनी महिलाओं की आदत है। तुम सिर्फ तवीज ही कह रही हो, वो तवीज ही था। तो थोड़ी सी इसकी वजाहत भी करनी थी। अब मैं क्या करूं कि मैं नहीं पूछ सकता था सारी बातें, वो सिस्टर मौजूद थी हमारी। तो तुम्हें तो कोई शर्म नहीं है, हया कोई नहीं है, तो तुम ही हया कर लो कि हमारे पास हमारी बहन बैठी है, हमारे पास आलम दीन बैठे हुए हैं, हम उनके सामने ये बातें नहीं खोलना चाहते। आप भी तो कहते हैं कि जो नहीं खुली हुई हैं, बातें क्या खोलनी? तो भाई हम नहीं बंद कर सकते। आपकी पार्वती जी फरमाती है जो मर्जी करने, ये नहीं बंद हो सकती। तो अपने घरों में जाओ और जाओ जो मर्जी वहां पर गंद खिलाओ। यहाँ पर हरे कृष्णा दोबारा ना आना, तेरी मेहरबानी। और अगर तुमने आना है, एक तो जुमेरात को आना, दूसरा फिर अलीना सिस्टर आपसे बात करेंगी। और अगर अलीना सिस्टर मौजूद ना हुई तो मैं मौजूद हूँ, जुल्फकार साहब भी मौजूद हैं, आमिर भाई मौजूद हैं, तो फिर आपका बड़े बेहतरीन तरीके से स्वागत करेंगे। देखें, मैं कोशिश करूंगा कि शिवलिंग इधर इकट्ठे करके वो जो रेडी पे लेके फिर रहे होते हैं, वो उसके साथ आपका स्वागत करूं। बाद आपके तांत्रिक बाबा जी, उन्हें भी पता है सनातनी महिलाओं की आदतों का, वो उन्होंने अपने लिंगों के साथ घंटियां बांधी, वो बजा बजा के स्वागत करते हैं। देखें, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप सब लोग जो जानते हैं ये सब कुछ साहब, तो इनको आदत नहीं उसकी इसकी। आप मुझे बताएं कि आपको नहीं है वैसे लोग जुल्फकार साहब? ओ यार बस कर दे, मेरे टिड्ड ही दर्द होने लग पई है। यकीन मानो बराबर। ओए होए 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 ओए होए अली भाई, आज तो आपने ओए ओए होए, क्या करें, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं कि अपनी आंखों से पानी साफ कराएं, क्या कराएं? ओए होए होए। चले जी नाजरीन, प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे खींचते हैं। कार्लोस साहब हैं और राहुल साहब हैं, ये दो हैं जी। कार्लोस साहब को पहले लेते हैं, फिर राहुल साहब को ले लेते हैं जी। कार्लोस भाई। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको पता है ये वही तो नहीं है सिस्टर जो पीछे से बोल रही थी एक बंदे के, माइक म्यूट कर रहा था जो बार बार? लगता तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहे थे आपने मेरे भाइयों को जो है वो सलाम कबूल करवा रही है, मैंने सुना तो था, इसमें थोड़ी सी बात की थी। हाँ अली भाई, नोट किया था आपने, मतलब लगा आपको? अली भाई, आपने कोई बरीकी समझी है? वो भाई कह रहे थे कि इनके पीछे जो थे यही थी इनकी सिस्टर बैठी हुई थी। ये अली भाई कितने टुर गए ने? हेलो अली भाई। आपको ऐसा लगता है तो फिर हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि ये हरे कृष्णा की बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, क्योंकि उसने जो लास्ट पे बोल रहा था कि मैं दूसरी आइडिया से आता हूँ, उसने बस माइक खुला रखा था, तो इसने लास्ट पे इसकी एक बड़क आई थी कि हाँ दूसरी आइडिया से आओ पीछे से। तो हाँ, ये बात तो बीच में तो कुछ आई थी, लेकिन इतना शोर नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि लोग जो है वो शायद इसको दोबारा रिवर्स करके देखेंगे तो आवाज मैच शायद कर जाए।
मुझे लगता है ये क्योंकि 100% वही है, इसकी बटक वैसे ही जब भी वो माइक ऑन करता था पीछे से ऐसी आवाज आती थी जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया हो। हो सकता है, हाँ भाई ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तो फिर अब तस्दीक करनी पड़ेगी। कोई भाई जो है मेहनत करेगा, इसका क्लिप को वो काटेगा, इसकी आवाज तो फिर ही कोई हो सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल है भाई बताना। जी मैं तो यही जी कहना चाहता था क्योंकि मैंने ये चीज चले, नोट की। हाँ जी हो जी सकता शुक्रिया है। शुक्रिया और बहुत खत्म शुक्रिया करते हैं। कार्लोस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपका।